चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो दिल को झकझोर देती है। नाम है ठाकुर का कुआं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो समाज की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जो आप सोचिए इतने सालों बाद भी कहीं ना कहीं जिंदा है। देखते हैं कि कैसे एक गिलास पानी की मामूली सी प्यास इंसानियत की सबसे बड़ी प्यास बन जाती है। और कहानी शुरू होती है इस एक आवाज से। एक बीमार पति है जिसका गला सूख रहा है और वो अपनी पत्नी से बस पानी मांग रहा है। सुनने में कितनी मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन ये मामूली सी मांग असल में एक मौत के कुएं की तरफ पहला कदम है। क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं था, वो पानी तो डर था, समाज का डर, अपमान का डर, सजा का डर। तो ये कहानी पानी की जरूरत की नहीं बल्कि उस डर की है जो उस पानी की हर बूंद में घुला हुआ था। तो इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो गंगी की एक अजीब सी कश्मकश है। एक तरफ प्यास है और सामने हैं दो कुएं, लेकिन उसके लिए दोनों ही रास्ते मौत की तरफ जाते हुए लगते हैं। तो मिलिए गंगी से, एक गरीब दलित औरत। उसकी पूरी दुनिया क्या है? एक टूटी हुई झोपड़ी और उसमें बुखार से जल रहा उसका पति। पति पानी के लिए तड़प रहा है और बस यही तड़प गंगी को एक ऐसे सच के सामने लाके खड़ा कर देगी जो बहुत भयानक है। देखिए, गांव में दो कुएं हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक कुआं जो दलितों का है, जिसका पानी इतना गंदा, इतना बदबूदार कि उसे पीकर कोई ठीक नहीं बल्कि और बीमार हो जाए। और फिर है ठाकुर का कुआं, पानी बिल्कुल साफ, ठंडा, मीठा, लेकिन उस कुएं पर समाज के जालिम नियमों का सख्त पहरा है। और बस यहीं गंगी एक फैसला लेती है, एक ऐसा फैसला जहां उसका प्यार उसके डर से टकराता है। सवाल यह है कि क्या वो अपने पति की जान बचाने के लिए समाज की इस सबसे ऊंची और खतरनाक दीवार को फांद पाएगी? और ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं था। गांगी को बिल्कुल साफ पता था, अगर वो ठाकुर के कुएं पर पकड़ी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब सजा तो तय है, उसमें कोई शक नहीं। और सजा थी गालियां, बेरहमी से मारपीट और सबके सामने जलील होना। ये सिर्फ जिस्म पर चोट नहीं थी, ये उसके मन पर, उसकी आत्मा पर वार था। एक ऐसा सिस्टम जो उसे इंसान मानने से ही इनकार करता है। तो अब फैसले की घड़ी आ गई थी। एक तरफ अपनी जान का खतरा और बेइज्जती का डर, और दूसरी तरफ तड़पता हुआ पति। और गंगी के लिए उसके पति की जिंदगी का सवाल उसके अपने डर से कहीं कहीं बड़ा था। तो बस फैसला हो चुका था। गंगी रात के अंधेरे में अपने उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ती है। इस सफर में हर आहट दुश्मन है और हर साया मौत जैसा लगता है। रात काफी गहरी हो चुकी है, पूरा गांव सो रहा है। यही अंधेरा है जो गंगी को छुपा सकता है, पर इसी अंधेरे में डर भी तो छिपा बैठा है। सन्नाटा बढ़ता जा रहा है और गांव की ये खामोशी एक तरफ तो उसके लिए आसानी है, लेकिन दूसरी तरफ जरा सी भी आहट उसके दिल की धड़कन को 1000 गुना तेज कर देती है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि लगता है पूरा गांव सुन लेगा। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद उसके साथ चल रहे हैं। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। वो पल जहां एक छोटी सी उम्मीद पल भर में टूटकर बिखर जाती है। आखिरकार वो कुएं तक पहुंच ही जाती है। उसे पानी की आवाज सुनाई देती है, ठंडी, साफ। एक पल के लिए उसके दिल को सुकून मिलता है, एक उम्मीद जगती है कि बस अब काम हो जाएगा। वो बहुत बहुत धीरे से रस्सी को नीचे डालती है। घड़ा बस पानी को छूने ही वाला है। ये उसकी पूरी हिम्मत का सबसे नाजुक लम्हा है। और ठीक उसी वक्त एक खांसी की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। और ये आवाज सिर्फ एक खांसी नहीं है, ये उसकी हार का और आने वाले खतरे का ऐलान है। डर से उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, घड़ा कुएं में गिरकर टूट जाता है। खेल खत्म। वो अपनी जान बचाकर सीधा घर की तरफ भागती है। हाथ खाली हैं, आंखें सूखी हैं, आंसू भी नहीं हैं। बस दिल में एक गहरा डर बैठ गया है और हार का एहसास। उसकी सारी हिम्मत, सारी कोशिश बेकार हो गई। तो गंगे खाली हाथ घर लौट आती है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल में कहानी का सबसे गहरा मतलब अब शुरू होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक औरत की हार नहीं है। प्रेमचंद हमें बताते हैं कि ये प्यास सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी। ये प्यास थी इज्जत की, बराबरी की, इंसानियत की।
पानी तो बस एक बहाना है, असली कहानी तो उस गहरी खाई की है जो समाज को बांटती है। ये कहानी है छुआछूत की, उस सिस्टम की जो कहता है कि एक इंसान इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है, जहां किसी का पैदा होना ही ये तय कर देता है कि उसे जीने का हक मिलेगा या नहीं। तो कुल मिलाकर ये कहानी जाति की है, नाइंसाफी की है और उस डर की है जो इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखता है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज के बनाए हुए कायदे कानून इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत पानी से भी बड़े हो जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब गंगी का वो घड़ा टूटा तो क्या सिर्फ मिट्टी टूटी थी, या उस घड़े के साथ साथ उम्मीदें भी टूटी, इंसान की इज्जत टूटी और एक टूटे हुए समाज का चेहरा सामने आ गया?